Hello everyone. Today we will going to discuss about feasibility study in types of feasibility study. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि feasibility study क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं. स्टार्ट करते हैं. What is a feasibility study? feasibility study क्या होता है? feasibility study के अंतर्गत मौजूदा सिस्टम यानी कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में थोड़ा सुधार करना या पूरी तरीके से नए सिस्टम को डेवलप करना फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है. फिजिबिलिटी स्टडी प्रॉब्लम के ओवरव्यू को समझने में हेल्प करती है. फिजिबिलिटी स्टडी ये डिटरमाइन करने के लिए की जाती है कि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है या पोस्टपोन करना है या उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करना है. किसी भी सिस्टम की सफलता या सक्सेस के लिए सिस्टम की कैपेसिटी का परीक्षण करना फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है. फिजिबिलिटी स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव ये डिटरमाइन करना है कि सिस्टम को डेवलप करना फाइनेंशियली एंड टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं है. फिजिबिलिटी स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता है, बल्कि ये डिटरमाइन करना होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है या नहीं. इसमें सिस्टम में आने वाली सभी समस्याओं को एनालिसिस किया जाता है और सिस्टम की जानकारी को गहराई से जांचा जाता है एंड ये डिटरमाइन किया जाता है कि सिस्टम को डेवलप करने में किस तरह की प्रॉब्लम को फेस किया जा सकता है या सिस्टम में किस तरह की प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ सकता है. ये था फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी को. हमारे पास में टोटल 5 टाइप की फिजिबिलिटी स्टडी अवेलेबल है. टेक्निकल फिजिबिलिटी. इस फिजिबिलिटी में सिस्टम की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया जाता है. इसमें ये देखा जाता है कि जो हमारा प्रपोज्ड सिस्टम है उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारे पास में अवेलेबल है एंड उस टेक्नोलॉजी को सिस्टम में किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा. नई टेक्नोलॉजी में आने वाली सभी तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको संभालने के लिए टेक्निकली जो हमारे पास में सक्षम एक्सपर्ट है या नहीं है, हमें कितने एक्सपर्ट्स की उसमें रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये सारी चीज़ें टेक्निकली फिजिबिलिटी में चेक की जाती है. देन सेकंड आता है हमारा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. इस फिजिबिलिटी में ये निर्धारित किया जाता है कि जो हमारा प्रपोज्ड सिस्टम है उसमें कितना एक्सपेंस आएगा एंड उसे कितना लाभ मिलेगा. यानी कि हम जो सिस्टम डेवलप करने वाले हैं उसमें हमें कितने एक्सपेंस लगने वाला है और अगर हमने सिस्टम बना भी लिया तो क्या उससे हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. ये इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं. इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कहा जाता है. आना है क्या आपको? हमारा लीगल फिजिबिलिटी. इस स्टडी के अंदर ये जो हमारी फिजिबिलिटी है इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो सिस्टम हम बनाने वाले हैं, जिस प्रोजेक्ट पर हम वर्क करने वाले हैं उसमें कौन कौन से लॉज लगने वाले हैं, लाइक जोनिंग लॉ, सोशल मीडिया लॉ, और उसके लिए हमें किन किन लीगल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा. ये सब कुछ जो लीगल कार्यवाही होती है वो हम लीगल फिजिबिलिटी के अंदर कंप्लीट करते हैं. फिर आता है फोर्थ हमारा ऑपरेशनल फिजिबिलिटी. इस फिजिबिलिटी में ये स्पेसिफाई किया जाता है कि जो हमारा प्रपोज्ड सिस्टम है किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम है, इन सिस्टम में किस प्रकार के चेंजेस किए जा सकते हैं. इसमें ये देखा जाता है कि जो सिस्टम है वो यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है एंड क्या वो ज़रूरतों को पूरा करने में कैपेबल है या नहीं है. हम जो सिस्टम बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट पर हम वर्क कर रहे हैं वो हम यूज़र के कंफर्ट के लिए करते हैं ताकि यूज़र को क्या हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके. तो वो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के थ्रू देखा जाता है कि जो हम सिस्टम बना रहे हैं वो एक्चुअल में कुछ यूज़फुल भी है या नहीं है. देन फिफ्थ आता है हमारा शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी. ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमने एक बार प्रोजेक्ट को क्या करा, बना लिया. अब हम उससे ये देखेंगे कि
वो कहाँ तक हमारे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल कर पा रहा है। कोई प्रोजेक्ट हमने बनाना स्टार्ट किया, अब हम ये देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट को हम कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हैं और कब तक हम उसे यूज़र तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें कई सारे एक्सपेक्ट को क्या देखना होता है, ध्यान में रखना होता है। उसे ध्यान में रखने के बाद हम एक एक्सपेक्टेड डेट निकालते हैं कि हाँ, इस डेट तक क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा और वो यूज़र के लिए अवेलेबल होगा। दिस असेसमेंट is the most important for project success. After all, a project will fail if not completed on time. In scheduling feasibility, an organization estimates how much time the project will take to complete. When these areas have all been examined, the feasibility analysis helps identify any constraints the proposed project may face, including internal project constraint, internal corporate constraint, external constraint. इंटरनल प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रेंट में आता है हमारा टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, बजट, रिसोर्सेज एट्सेट्रा। इंटरनल कॉर्पोरेट कॉन्स्ट्रेंट में आता है हमारा फाइनेंशियल, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट एट्सेट्रा। एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट में आता है हमारा लॉजिस्टिक, एनवायरनमेंट, लॉज एंड रेगुलेशन एट्सेट्रा। इस तरह से ओवरऑल क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। उसी के बाद क्या किया जाता है, एक प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाता है और उसे लॉन्च किया जाता है। आई होप यह लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।